की बात करते हैं तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जमीन पर इतनी कड़वी भाषा क्यों सुनाई दे रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि मोदी जी मुसलमान नहीं है, फिर उनके लिए क्यों कहा जा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। तो मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी दावा करते हैं कि उनका मुसलमानों के प्रति बड़ा प्रेम है, इसलिए वो मुसलमानों के उत्थान के लिए पूरी तरह जुटे हुए हैं, मुसलमानों का विश्वास जीतने में पूरी तरह जुटे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहना पड़ा कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी। मैं उन्हें सही करना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को, कि अगर मोदी जी और मोदी जी के कथित अंधभक्त ये चाहते हैं कि भाई कब्र नहीं खुदनी चाहिए, तो मोदी तेरी चिता सजेगी, आज नहीं तो कल सजेगी। वैसे भी वैदिक धर्म के मतानुसार मौत एक शाश्वत सत्य है और हर किसी को आनी है, उससे न मोदी जी बच सकते हैं, न राहुल गांधी जी बच सकते हैं। तो मोदी तेरी चिता सजेगी, आज नहीं तो कल सजेगी। विजय कौशिक जी, क्या हमारी मंशा ये है प्रधानमंत्री के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं? सुनिए ना, इसके पीछे हमारी मंशा ये है कि मोदी जी को जगाना, कि मोदी जी लोग खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। हमारे यहाँ बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए, वो भी खाली हाथ गए। इसलिए इस देश को बर्बाद करना बंद कीजिए। अडानी अंबानी को जो आपने ठेके दे रखे हैं देश की बर्बादी के लिए, पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को जो दे दिया है आपने, जिसके चलते आज प्रदूषण बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और पूंजीवाद देश पर हावी है, तो आप कुछ साथ लेकर नहीं जाने वाले हैं। इसलिए इस देश के बारे में सोचिए। इस नारे के माध्यम से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी जी को मजबूर करना चाहते हैं कि वो सोचें कि वो भी सिकंदर की तरह खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। और हमारे इस नारे का गलत अर्थ लगाकर भाजपा वाले जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसका जवाब भी हम आने वाले समय में दे देंगे। लेकिन फिलहाल मुद्दा यही है कि मोदी जी की अंतरात्मा को जगाना, ताकि वो देश हित में सही काम करें। तो सर, अंतरात्मा को जगाने के लिए जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से किया गया है, और साथ ही साथ ये पहला मामला नहीं है जब ऐसा सामने आया हो। आपकी पार्टी की तरफ से पहले भी देश के प्रधानमंत्री के लिए विवादित तस्वीर जो है वो भी साझा की गई थी, जिसमें मोदी गायब का टाइटल भी डाला गया था और उस तस्वीर में पीएम मोदी का सर गायब दिखाया गया था। बार बार कांग्रेस इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री का अपमान करती हुई क्यों नजर आ रही है? देखिए, उस पोस्टर के माध्यम से भी ये दिखाया गया जैसे रावण के अनेक सिर थे, एक कट जाता था दूसरा पैदा हो जाता था। ऐसी मोदी जी के अनेक सिर हैं। अनेक सिर माने मोदी जी अनेक प्रकार के बहरूपिया शख्सियत के मालिक हैं। और राहुल गांधी जी इस देश में जैन जी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, बात यह है कि देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को अगर डंडे का भी सहारा लेना पड़ा, तो अब ये वो वाली कांग्रेस नहीं है कि जो अहिंसा के रास्ते पर चलती थी। आज ये वो कांग्रेस है जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है, क्योंकि मोदी जी देश को इसी रास्ते पर चला रहे। जैसे वो कहते हैं ना कि हम ईंट का जवाब अपने दुश्मनों को पत्थर से देते हैं, तो उनके पत्थर का जवाब देने के लिए आज कांग्रेस ईंट से जवाब देने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी जी स्पष्ट कर चुके हैं कल की रैली के माध्यम से भी कि जो तीन चुनाव आयुक्त जो सरकार के निर्देशों पर वोटों की चोरी करवा रहे हैं, उनको किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा नेपाल में जब क्रांति हुई तो किस तरह से सत्ताधारी दल के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो इसी तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। समय आने पर सत्ताधारी लोगों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और उन्हें जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मनीष पांडे जी, जवाब जी आपसे कि क्या कांग्रेस इस नारेबाजी का, इस नारे का समर्थन कर रही है? क्या खुला सपोर्ट कांग्रेस इस नारे का कर रही है जो प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया है कल रैली में? देखिए, कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा थी, पार्टी ने उन्हें लिखकर नहीं दिया था कि भी आप इस तरीके से कहिए। और दूसरी बात यह है कि इस नारे में कांग्रेस पार्टी को कोई बुराई नजर नहीं आती, हमें कोई बुराई नजर नहीं आती। इसलिए कार्यकर्ता अगर अच्छी मंशा से मोदी जी को जगाने के लिए, उनके अंदर आध्यात्मिक भाव जगाने के लिए, क्योंकि भाई मोदी जी जो कुछ कहे वो सही है। मोदी जी तो कहते हैं कि भी उनको परमात्मा ने डायरेक्ट धरती पर भेजा है, यानी कि भगवान के अवतार है, तो वो मर नहीं सकते। जो आदमी मर नहीं सकता, अगर उसके लिए कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को
जगाने के लिए कहा जा रहा है ना। मैंने खुद कहा कि वो उन्हें लगता है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो उस परिस्थिति में भाई एक आदमी अमर है और उसके मरने की बात कही जा रही है, तो बीजेपी वालों को क्या पेट में दर्द होना चाहिए? मोदी जी तो अमर है, आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? अरे भाई लेकिन घबरा इसलिए रहे, आपके परेशान इसलिए रहे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, शराब नहीं दे रहे हम, ये तो शराब तो जनता देती है लोकतंत्र में। भाई जब गरीबों के आशीर्वाद दे रही है निराला छिन जाएगा, गरीबों के घर में चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे तो बददुआ ही देंगे। महंगाई बढ़ेगी तो लोग बददुआ देंगे। अगर जंगल कटेंगे तो बददुआ मिलेगी, पेड़ पौधों की भी मिलेगी। सुनो, उज्ज्वला रहना मत। ऐसे देश को सुनिए, ऐसे देश को जिसने भी बर्बाद किया है उसका सर्वनाश ही हुआ है। अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा, बिल्कुल वही बुरा कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तो मैं आपसे सहमत हूँ विजय कौशिक। अरे सुनिए ना, सुनिए, मोदी जी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी जी को जेल में डाल सके। 11 साल हो गए भाजपा वालों को बकवास करते करते। मोदी जी की हिम्मत कैसे हो जाएगी विजय कौशिक जी? मोदी जी की हिम्मत नहीं हो सकती कि राहुल गांधी को जेल में जाए। मोदी जी को डर है, कौशिक जी राहुल गांधी को डर है की वजह से जेल में जाएंगे, मोदी जी की हिम्मत कहाँ है? मारने न लग जाए जूतों से, इसलिए मोदी जी डरते हैं। अरे भाई, आप लोगों ने कहा था ना कि गांधी परिवार को जेल में डालेंगे क्योंकि इतने घोटाले किए, इतने भ्रष्टाचार किए, तो भैया काहे नहीं डाल दिया आपने? काहे लिए केस का नाटक खेल रहे हो? कभी ये केस, कभी वो केस, कभी FIR, कभी कुछ। तो जनता अरे बेल को माफी कर रही है, तौर पर कांग्रेस बेल थोड़ी ऐसे है। अरे भाई साहब, सोनिया गांधी कौन सी इंडस्ट्री लगा रखी है जो विश्व की तस्वीर मैदान पे पहुंच जाती है कभी कभी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है, आपको बेल जब खिलवाएंगे आपकी सरकार आने के लिए विजय कौशिक जी सबसे पहले तो आपको देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। 55-60 वर्षों तक जिस प्रकार से आप लोगों ने देश की जनता का शोषण किया है, देश के ऊपर 70 साल में आज यही तो वजह है विजय कौशिक जी 55 लाख करोड़ का की हालत यह है कि आपके अपने भी जो है ना वो अब आपसे किनारा करने लगे के साथ व्यापार। आप देखिए तेजस्वी यादव आपके बारे में क्या कहते हैं। अरे भैया, मोदी जी देखिए ममता दीदी क्या कह रही है के सामने, आपके बारे में ममता दीदी क्या कहती है, आप देखिए ना। राहुल गांधी से देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में जनता की ताकत, लोकतंत्र में छोड़िए राहुल गांधी ऐसा है, राहुल गांधी को तो प्रियंका गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस से तो तब निपटेंगे। ऐसा है भाई, राहुल गांधी तो कितने लॉन्चिंग करवाएंगे विजय कौशिक जी? पूरा लॉन्चिंग पैड जो भूथर हो गया, छोड़िए भाई साहब, कितनी बार लॉन्च करने का प्रयास किया गया राहुल गांधी को, वो लॉन्चिंग पैड जो है ना वो बेचारा घिस गया है। आप डर गए कर रहे हैं, कोई दूसरा जी, जनता की सेवा कीजिए। आप सिखाएंगे जनता की सेवा करना? मनीष हाँ पांडे। बिल्कुल, हम सिखाएंगे, क्या नहीं सिखाएंगे। अरे भाई, कांग्रेस से हमें नहीं सीखनी, देश की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। आप अपने गिरेबान में जनता क्या कारण है कि जब सीटें देश की जनता देती है तो आप बनाते हैं। आपके लिए तो 99 सीट पाने के बाद चमत्कार ऐसा होता है और आप जश्न मनाते हैं 99 सीट पाकर। राहुल गांधी ने 240 सीटें पाकर हम समीक्षा करते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कि जनता ने हमको 240 सीटें दी है। इसीलिए आपने अपनी चिंतन करने की जरूरत है। और देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जब आपने कांग्रेस में सही काम करना शुरू किया, देश का युवा राजनीति भी देख रहा है, तो क्या संदेश जा रहा है? जवाब मोदी जी इस देश के राजा नहीं है, मोदी जी इस देश के राजा नहीं है, मोदी जी इस देश के तानाशाह नहीं है, वो जनता के सेवक है। सेवक यानी कि सेवा करने वाला। और अगर सेवा करने वाला अपना काम ठीक नहीं कर रहा तो जनता द्वारा उसे उखाड़ फेंक दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो चुनाव आयोग बीच में ना बोलिए, ये लोग चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में करके बैठे हैं। राहुल गांधी जी स्पष्ट कह चुके हैं और समय आने पर जो चुनाव आयोग के 3 चुनाव आयुक्त हैं उनसे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। राहुल गांधी जी ये भी स्पष्ट कर चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में जो सेवक है, सेवक एक आएगा दूसरा, एक जाएगा दूसरा आएगा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? सवाल ये है कि नड्डा जी की माफी की मांग पर कांग्रेस का साफ रुख क्या है? अब
माफी मांगेगी कांग्रेस या माफी से इनकार कर रही है? क्योंकि साल 2014 की बात करें तो भाजपा सांसद रही निरंजन ज्योति ने विपक्ष के एक नेता के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर तुरंत पीएम मोदी ने उनसे संसद में माफी मांगने के लिए कहा था। तो क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? अगर नड्डा जी कहेंगे कि सोनिया गांधी जी आत्महत्या कर ले, तो क्या सोनिया जी आत्महत्या करेंगी उनके कहने से? कोई ऐसी गलत बात जो कही नहीं है और किसी कार्यकर्ता ने नारा लगाया है तो उसमें सोनिया जी क्यों माफी मांगेंगी? करती है। विजय कौशिक जी, क्या संसद के भीतर भी कांग्रेस स्पष्टीकरण देने को तैयार है क्या इस मामले को लेकर? क्या संसद के अंदर स्पष्टीकरण दिया जाएगा? नहीं, हमें किस बात का स्पष्टीकरण देना? अगर हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपनी निजी सोच से, निजी अहमियत से कोई बात कह रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार। तो क्या उस कार्यकर्ता से माफी की बात मांग की जाएगी, बात कही जाएगी जिसने? देखिए, सवाल पहला ये है कि क्या कांग्रेस इस नारे का समर्थन कर रही है या नहीं? तो उस पर आपका कहना है कि हाँ, ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है, हम उनकी अंतरात्मा जगाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का एक पद जो है वो उच्च पद है, उस पर इस तरीके से इन नारेबाजी का इस्तेमाल करना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, किसी के मरने की कामना करना, ये गलत है। देखिए, किसी ने मरने की कामना नहीं की। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, सबकी होनी है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं? सुनिए, आज और कल, आज माने वर्तमान, कल माने भविष्यकाल। भविष्यकाल में भी कभी भी खुद सकती है मोदी जी की कब्र। वो तो सर किसी की भी भविष्यकाल की बात है। इन शब्दों से सुनिए ना, मैंने क्या कहा? देखिए, लेकिन मोदी जी की कब्र तो नहीं खुदेगी, इस बात की तो पूरी गारंटी है। मोदी जी, भविष्य में आपकी भी मृत्यु होगी, आपकी भी मृत्यु होगी। धरती पर आपको भी जाना है धरती से। इस मृत्यु लोक में अच्छे काम कीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये, कल को अगर देश में कोई सिविल वार की स्थिति हो गई, महंगाई, बेरोजगारी और जो देश के बदलते हुए हालात है कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश का सारा पैसा आता जा रहा है और उस समय जनता इन प्रधान सेवक के पीछे अगर पड़ रही हो तो कौन जिम्मेवार होगा? तो जनता की जो भावना है उसको अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उजागर कर दिया और मोदी जी को संदेश पहुंचा दिया, तो कांग्रेस का आभार मानना चाहिए भाजपा वालों को और कहना चाहिए कि भी आगे से अपनी गलतियों को सुधारेंगे। और ये जो बार बार मुस्लिम प्रेम मोदी जी करते रहते हैं कि भाई वो मुसलमानों का विश्वास जीत रहे हैं, मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं, उन्हें कंप्यूटर देने में लगे हुए हैं, उनके समुदाय की तमाम सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगे हुए हैं। तो भाई अगर कब्र का नाम उनके साथ जोड़ दिया तो मोदी जी को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनके मन में पाप होता वो डरते हैं। अब एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं प्रधान सेवक है, वो सेवक मानते हैं वो अपने आप को, और वही प्रधान सेवक। तो भाई ठीक है, प्रधान सेवक है, अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई जनता तो जवाब मांगेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मांगेंगे, राहुल गांधी जी भी मांगेंगे। जी कौशिक, भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, इसलिए ये केवल जो इस तरह की बातें हैं उनको अपना सहारा बनाना चाहते हैं। प्रदूषण के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, जिससे सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं परिवार के परिवार इलाज के नाम पर, उस पर बात नहीं करेंगे। बढ़ते वाहनों पर बात नहीं करेंगे, बढ़ती महंगाई पर बात नहीं करेंगे। मोदी जी को ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, एक छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे की तरह रोने लगेंगे क्या है कांग्रेस ने कह दिया है, कांग्रेस ने प्रदूषण पर बात नहीं हो रही है। भैया अपना काम कीजिए, देश के लिए कुछ काम कीजिए, जमीनी स्तर पर कुछ काम कीजिए। मैंने कहा छोड़े, पहली बात बहुत अच्छी बात है, अगर गलत कही हो तो बताइए। तो सुनिए मेरी बात। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होकर अपने नाम के आगे चौकीदार लिखकर इस देश की बेइज्जती कर सकते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री प्रधान चौकीदार बन जाता है, कभी प्रधान सेवक बन जाता है। तो फिर उन शब्दों की गारिमा भी मोदी जी को रखनी चाहिए। अगर सेवक होने के नाते कोई उन्हें ताड़ता है यानी कि धमकाता है तो उन्हें ये बातें भी बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि नौकर को तो धमकाकर उससे काम लिया जाता है ना। और मोदी जी सही काम नहीं कर रहे तो जनता तो धमकाएगी ना। बोलिए मनीष। जनता निश्चित तौर पर धमकाएगी। और शब्दों का भी क्या इस्तेमाल करना चाहिए और उसके क्या अर्थ निकलते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन है कांग्रेस के। क्या कहूँ,
भाई चौकीदार का काम क्या है? होता है ना। नहीं, चौकीदार का नाम क्या है? क्या है चौकीदार? जो देश की राजनीति करता है। अब सेवक है तो सेवक देश की जनता का सेवक है। प्रधानमंत्री ये सारी चीजें आपको इसलिए समझ में नहीं आएगी मोदी जी खुद को चौकीदार रहेंगे।